गांव के किनारे एक बुजुर्ग किसान रामलाल रहता था। मेहनत और ईमानदारी उसके जीवन के दो स्तंभ थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में हल लेकर निकल जाना और शाम को थका मांदा घर लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। रामलाल के पड़ोसी हरी उसका उल्टा था। वह कम मेहनत करता लेकिन दूसरों की कमाई पर नज़र रखता। अक्सर वह सोचता, रामलाल बेवकूफ़ है, दिन रात खेत में पसीना बहाता है, फिर भी अमीर नहीं हुआ। एक साल सूखा पड़ गया, कई किसानों की फसलें खराब हो गई, लेकिन रामलाल ने समय रहते अपने खेत में नहर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर ली थी। उसने पूरी मेहनत और सही समय पर देखभाल की, जिससे उसकी फसल बच गई। हरी की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। वह मन ही मन जलने लगा। एक रात वह चोरी छिपे रामलाल के खेत में घुसा और बोरी में गेहूं भरने लगा। तभी रामलाल की नज़र उस पर पड़ी। हरी, ये क्या कर रहे हो? रामलाल ने गुस्से की बजाय शांत स्वर में पूछा। हरी सकपका गया। भाई, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, मजबूरी में। रामलाल ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अगर तुम्हें ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेते, चोरी क्यों? हरी की आंखें झुक गई। वह बोला, मुझे डर था कि तुम मना कर दोगे। रामलाल मुस्कुराया। मेहनत से जो कमाया है उसमें से ज़रूरतमंद को देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन याद रखो, कर्म का फल हमेशा मिलता है। अच्छा करो तो अच्छा पाओ, बुरा करो तो बुरा पाओ। उसने हरी को गेहूं की 2 बोरियां दी और कहा, अगले मौसम में मेरे साथ काम करना, ताकि तुम्हारे बच्चे भूखे ना रहें। हरी की आंखों में से आंसू बह निकले। वह बोला, आज तक मैं सोचता था कि सिर्फ चालाकी से इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन तुमने दिखा दिया कि सच्ची तरक्की मेहनत और नेक दिल होने में है। अगले साल हरी ने रामलाल के साथ मिलकर खेतों में काम किया। उसने सीखा कि समय पर मेहनत, सही योजना और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। उस साल उसकी भी फसल खूब हुई। गांव के लोग कहते, देखो कर्म का फल कैसे बदल गया। हरी अब दूसरों की मदद करने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अच्छे कर्म का फल देर से ही सही, लेकिन ज़रूर मिलता है।